जर्नल एंट्री पहले है क्या, ये हम लोगों ने कल जाना है डेफिनेशन, राइट। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को यानी लेन देन को लिखने के प्रोसेस का नाम है जर्नलाइजिंग, और जो एंट्री हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। सही है। ये जर्नल एंट्री करते कैसे। जर्नल बुक के बारे में आपने एक पॉइंट ये भी जाना कि जर्नल बुक सबसे पहला बुक है जिसमें लेन देन को सिस्टमैटिकली लिखा जाता है। इस बुक में एक लेन देन का टोटल इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगा। कोई भी एक लेन देन हुआ होगा ना, तो उसकी वजह से क्या आया, क्या गया, क्या बढ़ा, क्या कम हुआ, ये एक ही प्लेस पे उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये किस केस में होगा, ये होगा जर्नल के, जर्नल बुक में ऐसा हम करते हैं। ठीक है। अब सवाल है जर्नल में एंट्री करने के जो 3 स्टेप्स हैं वो क्या है। हम लोग मॉडर्न रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 स्टेप्स आपको लिखना नहीं है, बट फॉर दी स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे ना, ये तीनों स्टेप हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो वो 3 स्टेप्स क्या क्या है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तीसरा है रूल्स अप्लाई करना है, जर्नल एंट्री पास करना, राइट। अब इन्हीं 3 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमें जर्नल एंट्री पास करना है। स्टेप का नाम लिख लीजिए, यानी ये जो 3 स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 3 स्टेप आपको यहाँ परफॉर्म करना है। लेकिन शुरू में ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा शुरुआत के क्वेश्चन से ही आप ऐसा करने लग जाओगे, तीनों स्टेप सही सही करने लग जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, किसी को 5 क्लास, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चीज जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। तो अकाउंट्स पहचानने में एक रूल आपको हमेशा रूल्स इस्तेमाल करना है, कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला। कैश क्रेडिट, कोई भी संपत्ति या कोई भी गुड्स खरीदते बेचते हैं कैश में या उधार, उसके लिए रूल बता चुके ना। वो रूल आपको हेल्प करेगा क्या पहचानने में कि कैश है या वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। अगर कैश है तो कैश इन्वॉल्व हो गया, और अगर क्रेडिट है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। तो एक साइड तो आप पहचान लेंगे आसानी से, क्या अप्लाई करके कैश और क्रेडिट के पॉइंट्स को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन में आप इससे बच जाएंगे। सारे क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर क्वेश्चन में आप इससे बच जाएंगे। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको दिया था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने बना के भी लाया। प्लांट, मशीन, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, है ना। आपने हर एक को पहचाना कि रेंट क्या है, खर्च है, प्लांट क्या है, एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसेट है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पहचाने, है ना। जब आप लोगों ने कैटेगराइज कर लिया कि एक एसेट है और एक लाइबिलिटीज है, या दोनों एसेट है, या फिर एक लाइबिलिटीज है, एक एक्सपेंसेस है, वट, जैसे ही कैटेगरीज आप पहचान लेंगे, तो कैटेगरीज तो 2 साइड्स में डिवाइड किया हुआ है, AED LIC, है ना। और रूल क्या है, AED और LIC का रूल क्या है बताइए। कॉपी देखना पड़े तो फिर तो हो गया। AED डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से LIC, बस इतना ही ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन पढ़ के आप देखिए कि क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ड्रॉइंग्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यही 6 कैटेगरीज हो, है ना। तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग अभी जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड। साइड में देखें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 10, and we will try to cover all the 10 today। और अगर कम से कम 7-8 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। ये सबका सब आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये सारे जनरेटिव फर्स्ट टाइम आ गए, ठीक है। तो इन जनरेटिव को कैसे करेंगे, सबसे पहला जनरेटिव उठाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया। मिस्टर ए कमेंस बिजनेस विद ₹15,000। अकाउंट क्या क्या है, प्रैक्टिकली सोचो हो क्या रहा है, बिजनेस के साथ क्या हो रहा है बताओ। एक तरफ मिस्टर एक्स, एक तरफ बिजनेस। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया, हुआ क्या,
बिजनेस शुरू होने का मतलब क्या है? मिस्टर एक्स ने क्या दिया, बिजनेस में क्या आया, क्या हुआ? बिजनेस में पैसा आया, किसने दिया? मिस्टर ए ने। अब सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिजनेस में पैसा आया, तो एक अकाउंट हो गया कैश, आया ना। दूसरा अकाउंट बताइए, मिस्टर ए का अकाउंट है, हाँ मिस्टर ए है, लेकिन व्हेन मिस्टर ए इज ओनर तो हम उसके सामने लिखेंगे कैपिटल, उसके साथ क्या अटैच कर देंगे? कैपिटल। सिंगल पर्सन अगर है तो सिर्फ कैपिटल से काम चल जाए। बात समझ आ रहा है? क्योंकि कैपिटल का मतलब ही होता है कि ओनर का अकाउंट, और एक लौता ओनर है, तो कैपिटल में जितना भी अमाउंट होगा उसी अकेले ओनर का पैसा है। एक से ज्यादा लोग हैं तब ना बताना पड़ेगा कि ये ए का है, ये बी का है। सपोज कीजिए दो लोगों ने बिजनेस शुरू करा, एक ए और दूसरा बी, तो वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि ए का पूंजी कितना है, बी का पूंजी कितना है ना। जब एक ही है तो क्या करेंगे? सिर्फ कैपिटल, है ना। चाहे तो मिस्टर एस कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन सिंगल पर्सन में लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। तो एक अकाउंट कैश हो गया, दूसरा अकाउंट कैपिटल हो गया। कैश की कैटेगरी बताइए, क्या है कैश? AEDLIC में क्या है? प्लस माइनस अभी नहीं बोल रहा है, अभी तो हम प्लस माइनस में जा ही नहीं रहे। अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कैश क्या है? खर्च है, संपत्ति है, ड्रॉइंग्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है? कैश क्या है? इनकम है। एसेट्स, करेक्ट। इनकम कैसे हुआ? एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी चीज हम सेल करें तो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कोई भी चीज बिके और कैश आए तो वो एसेट है, तो कैश इटसेल्फ क्या होगा? बस समझ आ रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा अगर हम पूछे कैश तो इनकम नहीं बोल रहा है, खास कर तुम दोनों और आप लोग जितने यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा कोई नया स्टूडेंट आए वो अगर कैश इनकम बोल देगा तो चलेगा, अब आप लोगों को बोलना नहीं है। समझ में आ रही बात? एक बार एरर हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, दोबारा मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। कैश एसेट है तो यहाँ लिखेंगे कैश के सामने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेंगे? एसेट्स। और कैपिटल का कैटेगरी तो कैपिटल ही है ना। अब बताइए कैश बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? बढ़ गया, सही है। किसी को घटा हुआ लग रहा है? किसके हिसाब से सोच रहे हैं? एग्जैक्टली अगर आप ओनर के हिसाब से सोचेंगे तो गलत होगा, है ना, तब आप बोलेंगे घट रहा है, और तब आप एंट्री भी गलत करो। समझ आ रहा है बात? तो कैश एसेट है, बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या पता है? डेबिट होगा ना। अच्छा कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है घट रहा है? सबको लग रहा है बढ़ रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, डाउटफुल, डाउट में। कितने लोग डाउट में? हाँ, डाउट है? बिजनेस शुरू किया तुमने, 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ठीक है, हाँ, अभी हम पूरा बोल रहे हैं। फिर जरूरत पड़ा बिजनेस में, 50,000 रुपया और लगा दे बिजनेस में, तो पूंजी कितना हो गया तुम्हारा? 1.5 लाख हो गया ना। तो जब जब तुम पैसा लगा रहे हो तुम्हारी पूंजी क्या हो रही है? समझ गए? तो प्रैक्टिकली सोचना, अकाउंट्स मुश्किल नहीं लगेगा। समझ आ गया? पूंजी बढ़ रहा है, पता चल गया। बिजनेस शुरू किया हमने, 1 लाख लगाया, फिर 1 लाख और जरूरत पड़ा, फिर लगाया, तो मेरा पूंजी क्या जीरो हो जाएगा या -2 लाख हो गया? कोई बोलेगा कितना लगाया बिजनेस में पूंजी, तो बताया जाएगा ना कि ओनर ने कितना लगाया पूंजी, 2 लाख रुपए लगाया, ठीक है। तो यानी कैपिटल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हाँ या ना? सही है। अब इसका एंट्री आ गया, क्या आया? कैश होगा डेबिट, कैपिटल होगा क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट
15,000 15,000। नरेशन लिख देंगे मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू करा, कोई दिक्कत? इसको हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। कल लिए नहीं थे इसलिए शेयर नहीं किया था, बट हम वीडियो शेयर कर दिए लेट से। 6 बजे के बाद अगर 6 बजे तक अगर आपका अपलोडेड वीडियो या कुछ भी अगर शेयर ना हो ना, तो एक मैसेज कर देना ग्रुप पर, ठीक है, रिमाइंडर के लिए। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। पहला समझ में आ गया। अब बिजनेस कभी भी कोई शुरू करेगा तो बना लेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पता चल गया। अब प्रैक्टिकली सोचो क्या हुआ। एक अकाउंट गुड्स, एक अकाउंट। अब गुड्स के बारे में ये पॉइंट देखिए, गुड्स के बारे में जो बात अभी बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पहले भी बताया है फिर बता रहे हैं। गुड्स को दो अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। वजह इसका यही कि यही तो वो मेन चीज है ना जो आएगा और जाएगा, इसी का तो ट्रेड होता है ना। तो बेचने के लिए अलग अकाउंट और बाकी ट्रांजैक्शन के लिए अलग, रिटर्न को छोड़ के, गुड्स के रिटर्न को छोड़ के, चाहे रिटर्न आए या रिटर्न जाए, इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी गुड्स जितने जगह पे भी आएगा, बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, नहीं तो परचेज। ध्यान रहेगा। अब इसको आप नोट करें, रटें, जो करें, लेकिन ये याद होना चाहिए। सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा कमेंट, और अगर बेच नहीं रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आएगा? क्लियर है? रिटर्न वाले केस को छोड़ के सारे जगह पे आपको गुड्स के लिए यही लगा है। अब आप बताओ, अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ, परचेज अकाउंट है कि सेल्स अकाउंट है? पता चल गया। अब इस जैसे क्वेश्चन में पहचान लेंगे, यानी परचेज अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट बताइए। हो गया, अकाउंट पहचान लिया आपने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक अकाउंट हो गया आपका परचेजेस, और एक अकाउंट हो गया आपका, अब कैटेगरी बता दो, परचेज को किस कैटेगरी में रखेंगे? बोलो, परचेज किस कैटेगरी में रखेंगे? परचेजेस किस कैटेगरी में? तो बोलो, 6 कैटेगरी है ना उसमें, परचेजेस किस कैटेगरी में? एक्सपेंसेस में, करेक्ट। और कैश किस कैटेगरी में आएगा जी? एसेट्स। अब बताओ, गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदने का खर्चा बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना खर्च। तो खर्च बढ़ गया, खर्च जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? आपने गुड्स कैश दे के लाया, तो कैश संपत्ति है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, जा रहा है कैश। तो संपत्ति जब कम होता है तो क्या करते हैं? एंट्री आ गया, क्या आया एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। बीइंग लगाते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है लगाना। नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हुआ है ना उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करो। तो गुड्स परचेज फॉर कैश शॉर्ट में डिस्क्राइब हो गया। इज दैट क्लियर? ये सेकंड पर।
आगे चलेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शन नंबर 3, अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। बोलो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, कैश, ठीक है, आगे बोलिए। गुड्स और कैश, तो गुड्स तो लिखना नहीं, अभी जस्ट बात किया हमने। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? गुड्स नहीं लिखना, तो गुड्स की जगह क्या लिखना है? परचेज या सेल्स लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं। हमने भी बताया ना कि अगर गुड्स दिख जाए ना तो या तो परचेज होगा या सेल्स होगा। सेल्स कब होगा ये क्लियर है, बेचे जाने के समय। और यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा जा रहा है। कौन सा अकाउंट लेंगे? सेल्स। इज दैट क्लियर? सेल्स के साथ आप ब्रैकेट में गुड्स लिख सकते हो, नो इशू, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। तो एक अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट सेल्स, सही है। अब सेल्स की कैटेगरी बताओ, AEDLIC। सेल्स क्या है? सेल्स एसेट है? सोच के बताओ, सेल्स एसेट है? सेल्स को ऐसी चीज है जिसको बेचेंगे सब पैसा आएगा। सेल्स क्या है? रेगुलर होगा ना, इनकम। बात समझ आ रहा है? कैश क्या है? इतना लेट, फट से बोलना है। कैश एसेट्स और सेल्स इनकम। अब आप खुद बताओ कि बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, पता चल रहा है ट्रांजेक्शन, समझ कर पा रहे हो, समझ रहे हो, मतलब फील हो रहा है कि आप लेन देन कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है, सही है। तो संपत्ति जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, हाँ या ना, है ना। और ये इनकम बढ़ा कि घटा? गुड्स हमने बेच दिया तो हमारा इनकम बढ़ा कि घटा? इनकम भी बढ़ गया, बढ़ा ना। हम गुड्स बेचते चले जाएंगे, अभी 1 लाख का सेल्स किया, फिर 50,000 का और सेल्स किया, फिर 2 लाख का सेल्स किया, तो कोई पूछेगा कितना सेल्स हुआ, तो क्या बोले? 3.5 लाख। जैसे जैसे सेल्स करेंगे इनकम अपना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बैठ जाओ, समझ आ रहा है ना। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगा हमारा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 15,000। गुड्स सोल्ड फॉर, क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तुम बोलो, अकाउंट्स पे चलो। कैश, सेल्स, क्यों आया सेल्स? बेच रहे हैं गुड्स, तो कौन सा अकाउंट लेंगे? परचेज। एक अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट परचेज, सही है कि नहीं जी? सही है। कैश का कैटेगरी बताओ। इतना देर लग गया तो अभी तक दिमाग में गया नहीं। और परचेज? दूसरी बार आ रहा है परचेज। परचेज किस कैटेगरी में जाएगा? एक्सपेंस, करेक्ट। अब इसका रूल अप्लाई कीजिए आप। बताइए, गुड्स आपने खरीदा है कैश में, कैश बढ़ा कि घटा? बिजनेस में कैश बढ़ा या घटा? गुड्स खरीदा गया है ना कैश में, कुछ नहीं है ना। गुड्स खरीदा बिजनेस में, बिजनेस में गुड्स आया है, कैश दे के लाया। कैश घट गया यानी एसेट्स कम हो गया, राइट। तो एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। देखो एंट्री तो वैसे ही आ गया, ऐसे एक क्रेडिट हो रहा तो दूसरा क्या होगा? दो अकाउंट है, एक क्रेडिट हो रहा तो दूसरा डेबिट ही होगा।
लेकिन स्टिल हम आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है, लिखना है, सोचना है। इसको भी पहले ग्रो कर लो, इसको उस लेवल पे लेके चले जाओ कि फिर सोचने का जरूरत, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आ जाए। तो फिलहाल इसको उतना तेज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेंस, गुड्स खरीदा तो गुड्स खरीदने का खर्चा अपना क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा ना। तो खर्च जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, खर्च बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। एंट्री क्या आया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेट डाउन। चौथा ट्रांजेक्शन, परचेजेस अकाउंट। किसी को अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन अराइज होगा तो बैठे नहीं रहना है, पूछना है। हाँ ऑलवेज। कुछ चीज ना आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से भी सीखना है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये कि जो चीज दिख रहा है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूसली वैसा ही हो रहा है तो उसको उसी तरीके से करना है। पसंद है उसको अपना, उसको रिवर्स और चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं। ये ऐसे हो रहा है इसलिए वैसा लिखा जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली अगर लिखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है जहां पे अगर चेंज होएगा तो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा तो करेंगे ना टीचर से, जो भी हो। अगर नहीं कर रहे मतलब क्या है, हम बार बार डेबिट को ऊपर ही लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे, मतलब क्या, ऐसे ही लिखा था। ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज। इज दैट क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चारों क्वेश्चन समझ आया। घर पे जाकर के इन चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है पहले तो। और हाँ, स्टडी मैट यहाँ से जो आपका अकाउंट्स का जो एक मैट है वो 900 रुपीज में अवेलेबल होगा। लगभग 50-55 पेजेस है सारे चैप्टर्स का। उसमें भी एक चैप्टर ऐड कर रहे हैं, वो आज ऐड हो जाएगा। तो हम वहाँ ऑफिस में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग जितने लोगों को, हम तो कहेंगे कि सारे लोगों के पास स्टडी मैट हो। ये जो क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है ना, ये असल में ऑनलाइन जो लोग अटेंड करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको स्क्रीन पे दिखेगा ना, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग दूर होंगे बैठे हुए, तो ये वाला पोर्शन जो राइट साइड में क्वेश्चन के फॉर्म में, वो थोड़ा सा हो सकता है कि विजिबल ना रहे। तो आपके लिए स्टडी मैट अवेलेबल है, वहां से प्रिंटेड फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। और इसका जो क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी जो है ना आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे रहेगा हमेशा। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹20,000 एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट। कौन कौन सा अकाउंट है बताओ। सेल्स सही है, आगे बोलो। सेल्स हो गया, आगे नेक्स्ट। क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे नहीं ना, नाम नहीं लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, बी गुड्स बेचा, सेल्स अकाउंट किसको दिया है, जैसे ही दिखा कि बेच रहे हैं तो आपको बताया था हमने कि कैश होगा कि क्रेडिट होगा, ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में पता चल गया, गुड्स बी का नाम आ गया, कहीं पे पेड फॉर कैश इन कैश नहीं है, तो उधार है, कंफर्म है ना। और उधार है केस में उस पर्सन का नाम आएगा, क्या है, बी। एक अकाउंट सेल्स और दूसरा अकाउंट बी। सेल्स किस कैटेगरी में, सेल्स की कैटेगरी बताओ। कैटेगरी बताने के लिए वहां देखना नहीं है, सोचना है। AEDLIC किस कैटेगरी में आएगा, गुड्स बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना ही ना सोचना है। सेल्स का आ गया इनकम, और बी किस कैटेगरी में जाएगा, कौन बताएगा जी, बोलो। बी किस कैटेगरी में जाएगा, लाइबिलिटीज। एक आंसर है लाइबिलिटीज। और कोई, बैठ जाओ। और कोई, एनीवन एल्स। जब कोई पर्सन का नाम आए ना, तो आपको पहले ये सोचना है कि वो डेटर है या क्रेडिटर है। अभी पहले बताओ, बी डेटर है कि क्रेडिटर, डेटर है ना। अब लिख लिया आपने बी के बारे में कि बी क्या है, डेटर है। डेटर बोलते किसको है, वो कस्टमर जो उधार ले गया,
तो आपके पास पैसा आएगा कि आप पैसा देंगे उसको? पैसा देंगे, मतलब उसको उधार भी दिया, पैसा भी देंगे। वाह, बिजनेस कर लिया तुम। अब गुड्स भी दे रहे हैं ले जाओ, पैसे भी दे रहे हैं ले जाओ, पैसा आएगा ना? हाँ, तो क्या बताया था एसेट्स का डेफिनेशन? जहां कहीं से भी पैसा आएगा क्या होगा वो? एसेट। एसेट का एग्जांपल होगा ना वो। मतलब कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है और उससे कुछ रियलाइज हो रहा है, एसेट आएगा। करंट एसेट्स की कैटेगरी में भी आया है डेटर, याद आ रहा है? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट जो लगातार लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, बेचेंगे पैसा आएगा। और करंट एसेट जो आपका रोटेट होता रहेगा, मतलब पैसा ब्लॉक होगा आएगा, ब्लॉक होगा आएगा। जब भी आप उधार दोगे तो ब्लॉक हो गया पैसा, फिर आएगा। जब उससे पेमेंट करा तो पैसे आ गए, यही होगा ना? समझ आ गया? डेटर्स क्या है? एसेट है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना? जब भी कोई व्यक्ति का नाम आ जाए ना, ऐसे ही सोचना है। अब देखो, इनकम बढ़ रहा है घट रहा है? गुड्स आप बेचोगे, इनकम बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। और आपने किसी को उधार दिया है तो आपका उसके पास पैसा ज्यादा हो गया ना जमा, यानी डेटर बढ़ रहा है। डेटर बढ़ने पे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसका जो एंट्री होगा वो क्या होगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000 लिखा हुआ है, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो, कितना बचा? यानी एक्चुअली में आपने गुड्स कितने में बेचा है? 18,000 में। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम लोग डिटेल से कभी बात कर लेंगे, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट अगर है उतना माइनस कर दो। 10% है, 10% माइनस, तो 20,000 का 10% 2,000 होगा, माइनस कर दो। यानी एक्चुअली में गुड्स कितने में बेचा है? 18,000। रिजल्ट क्लियर? ध्यान रहेगा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ये पॉइंट। देखो, हर क्वेश्चन नया है, इसलिए आप लोग को पूरे क्लास में ना बैठ के सोचते रहना है कि हो क्या रहा है। एक जैसा क्वेश्चन नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया और जैसा 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, नहीं, सब डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। आप घर पे जाएंगे, 8 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, उसको जाके प्रॉपर्ली रिवाइज करें, ठीक है? और उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेने के बाद क्या होगा, जब आप दोबारा आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा इसमें ये कौन इन्वॉल्व है, ये कौन इन्वॉल्व है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये एंट्री होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुड्स सोल्ड टू बी। इज दैट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, बोलो कौन सा अकाउंट? फर्नीचर और कैश, सही है। कैटेगरी बताओ। सही है। आगे बोलो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है? जो एसेट बढ़ेगा उसको डेबिट करना है, जो एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करना है। फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, कैश कम हो रहा है क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या आ गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसा ही इजी रहेगा बिल्कुल, मतलब दिखा और बन गया वो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स के केस में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ गुड्स के केस में आपको परचेज और सेल्स यूज करना है। गुड्स के अलावा कोई और केस में परचेज सेल्स यूज नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं, अभी यहाँ पे भी लिखा होता परचेज फर्नीचर, तो परचेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि गुड्स नहीं है वो, सही है? ये बात ध्यान रखिएगा। 4,000 4,000 नरेशन लिख देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या कह रहा है? परचेज प्लांट फ्रॉम टाटा एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ ₹1,50,000। अकाउंट का नाम बताओ। क्या अभी बोला कि गड्ढा है मत गिरना, उसी में जाके गिर गया। अभी जस्ट बोला कि गुड्स के लिए सिर्फ परचेज और सेल्स यूज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं यूज होगा। यहाँ पे गुड्स है क्या? गुड्स दिख रहा है क्या? तो परचेज बोलते हैं। अगर हम सुनते अच्छे से और उसको अप्लाई करते तो परचेज बोलते गलती से भी नहीं बोलते ना। तो इसलिए गड्ढे से बचना है ना, तो अटेंशन पूरा देना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा अच्छे से, आधा नहीं। क्या लिखेंगे? परचेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या खरीदा? प्लांट।
आ गया एक अकाउंट का नाम, इतना मुश्किल नहीं है। क्या खरीद रहे हैं तो सोचो ना, क्या खरीद रहे हैं, प्लांट बोल रहा है क्वेश्चन, प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट अकाउंट हो गया। कैश में लिया कि उधार लिया? कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रूल बताया और उसको बोला कि रिवाइज करो। ये कैश में खरीद रहे कि उधार खरीद रहे बताओ? उधार है, क्योंकि टाटा एंड कंपनी लिमिटेड का नाम आ गया, कहीं पे पेड नहीं है, फॉर कैश इन कैश नहीं है, मतलब सेकंड अकाउंट क्या होगा? टाटा एंड कंपनी लिमिटेड। सही है। अब प्लांट कैटेगरी बताओ, एसेट सही है। टाटा एंड कंपनी लिमिटेड बताओ, उधार लाया, क्या हुआ? जिसने हमको उधार दिया अपने ऊपर क्या हो गया? कहीं से भी हम उधार ला रहे हैं, प्लांट तो एसेट है, हमको मिला है उधार किससे? टाटा एंड कंपनी लिमिटेड से, तो टाटा एंड कंपनी लिमिटेड का अकाउंट अपने लिए क्या हुआ? संपत्ति है, कर्ज है, कर्ज है ना, पैसा लौटाना पड़ेगा, क्या है? कर्ज है, लाइबिलिटी है, तो हम लिखेंगे टाटा एंड कंपनी लिमिटेड के सामने क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज। अब ये बताओ प्लांट बढ़ा कि घटा? प्लांट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है। टाटा एंड कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटीज है, कर्ज अपना बढ़ रहा है कि घट रहा है? कर्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? उधार लाया है, कर्जा बढ़ गया ना, क्या करेंगे? कर्ज बढ़ने पे क्रेडिट होता है, उल्टा है ना। इसका एंट्री आ गया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू टाटा एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितने अमाउंट? 1,50,000। नरेशन लिख देंगे, परचेज प्लांट फ्रॉम टाटा एंड कंपनी लिमिटेड। चलो, इज दैट क्लियर? आगे चले, 7 के बाद 8, पेड वेजेस 4,000 एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 3,000। कौन कौन सा अकाउंट होगा? क्या पेड किया? एक अकाउंट वेजेस, तो पेड किया तो किसी ने पेड किया होगा, वेजेस बाकी भी है, बाकी रहता है तो उस खर्च का क्या लगता है? पता चल गया, पूरी मजदूरी के लिए यानी टोटल जो मजदूरी दिया गया उसके लिए वेजेस अकाउंट आ गया, जितना पैसा दिया गया उसके लिए कैश अकाउंट आ गया, जितना उधार रह गया उसके लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस। बताया गया था कि जो भी खर्च बाकी रहेगा उसके आगे क्या लग जाएगा? आउटस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो वेजेस क्या है, किस कैटेगरी में आएगा? खर्च, करेक्ट, लिख देंगे एक्सपेंस। कैश एसेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज, करेक्ट। पता चल गया ना? अभी बताओ खर्च बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, डेबिट करेंगे। कैश बढ़ा कि घटा? कैश दिया ना आपने, कम हो गया बिजनेस से। और आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी खर्च कुछ बाकी रह गया था तो क्या बना? कर्ज, कर्ज बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्या करते हैं? रूल्स अप्लाई करना है, स्टिक टू द रूल्स। ये गलती से नहीं कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इतना आसान नहीं, मॉडर्न रूल्स इतना आसान नहीं। एक प्लस हुआ तो दूसरा माइनस ही होगा। दो अकाउंट में तो चलो ठीक है, अगर एक तरफ लगा दे तो दूसरी तरफ तो आपको पता चलेगा कि वही अकाउंट है, लेकिन फिर भी सोचना है, अभी स्टार्ट कर रहे हो सोचना है। तो 8वां नंबर का ट्रांजैक्शन का एंट्री हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 4 और 3 7,000। मजदूरी कितना हुआ टोटल? और कैश पेड किया कितना? कैश तो 4,000 पेड किया, और बाकी कितना है मजदूरी? 3,000, है ना? क्लियर है? नरेशन क्या होगा? वेजेस पार्टली पेड, पार्टली पेड है, पार्टली अनपेड है ना? पार्ट ऑफ द वेजेस पेड हुआ है, पार्ट ऑफ द वेजेस अनपेड रह गया। इज दैट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन नंबर 9 में गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, एक अकाउंट परचेज होगा, हाँ या ना? और दूसरा अकाउंट वाई होगा, हाँ या ना? होगा ना? परचेजेस खर्च है, हाँ कि ना?
परचेज खर्च है ना, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे खर्च होगा दूसरी जगह चेंज हो जाएगा, वही रहेगा, ठीक है ना, माइंड में रखना है। और वाई से हमने उधार में खरीदा है, अब बताओ वाई से उधार खरीदा है, क्या है वाई, डेटर की क्रेडिटर, वाई क्रेडिटर है ना, उधार लाया तो पैसा लौटाना पड़ेगा, कर्ज है, तो एक तो आपका हो गया खर्च और एक हो गया कर्ज, खर्च बढ़ रहा है कर्ज भी, खर्च बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कर्ज बढ़ता है तो इसका एंट्री आ गया परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्या आ गया एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। यहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करके 9000 आ जाएगा, नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इज दैट क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट अलॉट टू बी, डिस्काउंट दिया है बी को, क्या दिया, किसको दिया, डिस्काउंट खर्च होगा, लॉस हो रहा ना, किसी को डिस्काउंट दे दिया, उधार था बाकी, पैसा देना है आपको, डिस्काउंट कर दिया, तो डिस्काउंट करेंगे तो मतलब क्या हुआ अपने लिए, खर्च हुआ ना, खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, आया ना। अब ये बताओ कि जिसको डिस्काउंट देंगे तो उससे ज्यादा पैसा लेंगे कम, जिस कस्टमर मतलब वो जो डेटर मेरा है जो हमें पेमेंट कर रहा है उसे ही डिस्काउंट देंगे ना, तो जब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो उससे ज्यादा पैसा लेंगे कि कम, यानी संपत्ति कम होगा, डेटर कम होगा। बी कौन है यहाँ पे, बी अपने लिए डेटर है, बी बिजनेस के लिए क्या है, डेटर है, डेटर यानी एसेट, और एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका एंट्री आ गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 100 100। इसका वीडियो हम शेयर कर देंगे आप लोग के ग्रुप में, नोट कर लीजिएगा 10 क्वेश्चंस को और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस जैसा क्वेश्चन नाम बदल के आ रहा है, अमाउंट बदल के आ रहा है, बन जाता है, क्लियर है। अगला 10 क्वेश्चन अगले क्लास में, आज के लिए